नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एसवी नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, आज आपके बीच हाजिर हुए हैं जीएस या सामान्य ज्ञान के 10 ऐसे प्रश्नों को लेकर जो कि 24 अगस्त को आयोजित होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए सैफुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी असदुल्ला बेग, ऑप्शन डी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक सूफी सिंगर थे जिन्हें वॉइस ऑफ इंडिया और पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी इतिहास में संबोधित किया जा चुका है। तो दोस्तों, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 23 अप्रैल या ऑप्शन डी 1 अप्रैल। तो दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वन नाइट ए कॉल सेंटर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी अनुराग माथुर या ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। तो दोस्तों, वन नाइट एक कॉल सेंटर उपन्यास है जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया वन नाइट ए कॉल सेंटर बहुत ही प्रसिद्ध नावल है और एनडीए 2006 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नील की कृषि, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन या ऑप्शन डी पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता उद्योग है? आईएएस 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। ऑप्शन ए अभियांत्रिकी, ऑप्शन बी कागज एवं लुगदी, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग या ऑप्शन डी ताप शक्ति। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बनाने के लिए जल का जब उपयोग होता है तो सबसे ज़्यादा उपभोग यही उद्योग जल का करने लग जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जब आपातकाल की घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार ऑप्शन ए विधान नहीं बना सकती, ऑप्शन बी केवल समवर्ती सूचना पर विधान बना सकती हैं, ऑप्शन सी केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती हैं या ऑप्शन डी निलंबित रहती हैं। तो दोस्तों, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार निलंबित रहती हैं, उस समय राज्य सरकार निलंबित रहती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन सी जेनॉन। तो दोस्तों, एनडीए 2007 में पूछा गया यह प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडॉन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी तुर्क अफगान, ऑप्शन डी अरब। तो दोस्तों, मोहम्मद कासिम अरब था, अरबी सेना का मुख्य कमांडर भी था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन सी केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास या ऑप्शन डी भारतीय संसद के पास। तो दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद के पास रहता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।